श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के साथ हैं, दोनों सेनाओं के बीच में हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उनसे बताते हैं कि वे तो साक्षात भगवान हैं, क्योंकि वे सबके लिए सबके तरह से जन्म नहीं लेते और उनका आवागमन नहीं होता। वे तो माया का रूप धारण करके पृथ्वी पर अपना जो उनकी लीला है उसको करते हैं और साधारण मनुष्य समझते हैं कि वे तो हमारे जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान तो इस पृथ्वी पर अपना रूप धारण करके माया रूप करके आते हैं और अपनी लीला करते हैं। वे कहते हैं कि हम कब आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वे तो अवतार लेकर आते हैं। क्यों आते हैं? जो साधु लोग हैं उन लोगों का दुख दूर करने के लिए। जो सज्जन हैं, साधु हैं, उन लोगों को बहुत लोग सताते हैं, पापी लोग। जैसे दुर्योधन कौरव पांडव को सताते थे और उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किए। उनको हमेशा जंगल में ही भेजने की सोचते थे, जंगल में ही रखते थे, छल से कपट से। तो वही उनको रक्षा करते हैं, पांडव लोगों की श्री कृष्ण भगवान रक्षा करते हैं और उन लोगों का दुख दूर करते हैं। तो इस तरह से साधु लोग की भगवान रक्षा करते हैं। जो धर्म है उसकी ग्लानि होती है, क्षय होती है, गिरावट होती है, धर्म संकट में रहता है, पुरानी परंपराओं का विरोध होने लगता है, समाज में नई नई परंपराएं शुरू हो जाती हैं। तो उस अच्छी स्थिति में लोग परिवर्तन नहीं चाहते, वे पापी होकर अपना आचरण करते हैं और शक्तिशाली रहते हैं और कमज़ोर को दुख देते हैं और उनकी इच्छा शक्ति जो इतनी तेज हो जाती है कि दूसरे का दमन करने लगते हैं। साधु लोगों को, जो सज्जन लोग हैं, उनको सताने लगते हैं। कुछ खराब परंपराएं होती है समाज में, उसको भी दूर किया जाता है। जैसे पहले विधवा सती प्रथा थी, विधवा को सती कर दिया जाता था और जो विधवा रहती थी वो दूसरी शादी नहीं करती थी। इनका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और सतियों को जलने से बचा लिया जो विधवा होती थी। इस तरह से महान लोग आए समाज में, विवेकानंद, स्वामी दयानंद वगैरह, जिन्होंने कि समाज में कुछ परिवर्तन की सोची कि अब परिवर्तन होना चाहिए। तो उन्होंने उनके जो साधु लोग हैं उन लोगों की रक्षा की, सज्जनों की रक्षा की और उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अभियान चलाया। कहीं पर विरोध किया गया, कहीं पर पुरानी जो मान्यताएं थी उनको हटाया गया और साधु लोगों की भलाई के बारे में सोचा गया कि भाई गलत काम करके पापी लोगों को हटाना चाहिए। ये पापी लोग समाज में बहुत दुख दे रहे हैं। एक तो इसमें जैसे रावण का वध हुआ, रामचंद्र जी ने मारा, वह भी बहुत बड़ा पापी था। दुर्योधन का वध किया गया, अर्जुन के द्वारा कराया गया, वह भी बहुत बड़ा पापी था। तो इस तरह से पापियों का नाश करवाने के लिए ही भगवान आते हैं और अधर्म जो करते हैं, पापी होते हैं, उनको नाश किया जाता है और धर्म की स्थापना की जाती है, धर्म का साथ दिया जाता है। साधु लोग गलत कार्य मत करें बल्कि धर्म में रहें और जो पापी लोग हैं उनका अधर्म का कार्य छुड़वाने के लिए उनको समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह से धर्म की स्थापना की जाती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोगों की ही वीडियो बनाई है कि आप भगवान क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। क्या पाप का ही राज होता है? नहीं, पाप का राज नहीं होता। भगवान धर्म का पालन करने के लिए ज़रूर आते हैं। जो धर्म करने वाले लोग हैं उन्हें पापी लोग परेशान करते हैं। आजकल भी देखते होंगे। तो ऐसे में
राम अवतार लेके आए थे, श्री रामचंद्र जी रावण का वध करने के लिए, और इनका वध करने के लिए, दुर्योधन का वध करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का साथ दिया और अर्जुन से दुर्योधन का वध करवा दिया। इस तरह से धर्म की स्थापना की और साधु सज्जनों की रक्षा की और पापी का नाश किया। तो मेरे ख्याल से इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। जो अधर्म है, पापी हैं, उनका भगवान नाश करवा देते हैं, समझ गए। और हर युग में वो आते ज़रूर है, ये नहीं कि भगवान नहीं आते हैं, इस पर विश्वास रखना चाहिए। जब दुराचार अत्याचार बढ़ जाता है तो भगवान अवश्य आते हैं और पापियों का सर्वनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। जो पापी लोग हैं वे कैसे होते हैं? सच्चाई छोड़ देते हैं, गलत काम करते हैं और वो साधु लोगों को सताते हैं। जो सज्जन लोग हैं उन लोगों को सताया जाता है, दुख दिया जाता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।